विश्वानि देव सवितरदुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। सांख्य कारिका की कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हम सांख्य कारिका के त्रिगुण के स्वरूप के विषय में चर्चा कर रहे थे। इन गुणों का क्या स्वरूप है, क्या धर्म है, उस विषय में कारिका संख्या 12 में हमने देखा कि कारिकाकार ने त्रिगुणों के धर्म के विषय में प्रीति, अप्रीति और विषाद अर्थात सुख, दुख, मोह, ये 3 धर्म बताए। यानी कि सत्व सुखात्मक होता है, रज दुखात्मक होता है और तम मोहात्मक होता है। और भी कहा कि प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थाः, सत्व प्रकाशक होता है, रज प्रवृत्तिशील होता है, गतिशील होता है और तम नियामक होता है, अवरोधक होता है। और इस प्रकार से ये तीनों गुण अन्योन्य अभिभव यानी कि एक दूसरे को दबा देते हैं। सत्व रजतम को दबा देता है, रज सत्व और तम को दबा देता है, तम सत्व और रज को दबा देता है। तो परस्पर एक दूसरे को अभिभूत कर देते हैं, दबा देते हैं और अन्योन्य अभिभव करके भी एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। यानी कि जब अभिभूत करते हैं, एक दूसरे को दबाते हैं, सत्व रज और तम को दबाता है तो रज और तम ही उसका आश्रय बनते हैं, आधार बनते हैं। तो इस प्रकार से रज जब ऊपर उठता है तो सत्व और तम ही उसके आश्रय बनते हैं, आधार बनते हैं। और इसी प्रकार जब तम ऊपर उठता है तो सत्व और रज ही उसके आधार बनते हैं, आश्रय बनते हैं। तो इस प्रकार से अन्योन्य आश्रय स्वभाव वाले ये गुण होते हैं। और अन्योन्य जनन यानी कि परस्पर मिल करके ये अपने से भिन्न किसी दूसरे पदार्थ को बनाते हैं। जैसे परस्पर स्त्री पुरुष मिलकर संतान को उत्पन्न करते हैं, ऐसे ही सत्व और रजतम आपस में मिलकर के महदादि कार्यद्रव्यों को उत्पन्न करते हैं। तो इसलिए अन्योन्य जनन स्वभाव वाला बताया त्रिगुणों को। और फिर कहा कि अन्योन्य मिथुन वृत्तस्य, अन्योन्य मिथुन परस्पर सहचर होकर के, एक साथ रह करके, एकात्म रह करके, मिश्री भाव होकर के ये रहते हैं और सम्मिश्री भाव होकर के ही जगत की उत्पत्ति करने में समर्थ होते हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों विलग विलग होते हैं, ये सदैव एक साथ रहते हैं, एक साथ रहते हुए और जगत की उत्पत्ति करते हैं। तो ये त्रिगुण के धर्म कारिका संख्या 12 में बताया। अब कारिका संख्या 13 में भी और कुछ गुणों का उल्लेख करते हुए उनके धर्मों का उल्लेख कर रहे हैं कारिकाकार लिखते हैं, सत्वं लघु प्रकाशकम इष्टम उपष्टंभकम चलंच रजः गुरुवर्णकमेव तमः प्रदीपच्चार्थतो वृत्तिः। कारिकाकार कह रहे हैं कि सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम, ये सत्व होता है वो लघु होता है और प्रकाशक होता है, ऐसा सांख्यकारों को इष्ट है। यानी कि उनकी मान्यता है, उनको मान्य है। सत्व लघु होता है यानी कि लाघव वृत्ति वाला सत्व होता है। जब शरीर हल्का हो, मन हल्का हो, इंद्रियें हल्की हो और हल्का होकर के एक स्फूर्ति बना रहे शरीर में, मन में और इंद्रियों में, तो समझे कि हमारा शरीर का पूरा अस्तित्व सत्व प्रधान है। इसलिए सत्व लाघव होता है, लघु होता है। तो सत्व लघु और प्रकाशकम यानी कि सदासद वस्तु का प्रकाशक होता है, उनको ज्ञान कराने वाला होता है। ये वस्तु सद है अथवा असद है, इसका बोध कराने वाला, ज्ञान कराने वाला सद ही होता है, सत्व ही होता है। सत्व के आधार पर ही हम किसी वस्तु को ज्ञान कर पाते, अन्यथा हम ज्ञान नहीं कर पाते। तो इसमें 2 धर्म सत्व के बताए गए कि सत्व लघु होता है और
प्रकाशक होता है, ये ज्ञान कराता है, विभेद पैदा करता है, ये सद है अथवा असद है, तो ये सत्व के धर्म है। और उपष्टंभकम चलंच रजः, रज के क्या धर्म हैं? ये उपष्टंभक होता है और चलन वृत्ति वाला होता है, स्वभाव से चंचल होता है। उपष्टंभक का मतलब उत्तेजक होता है, उद्दीपन होता है, इसमें उद्दीप्त करता है, शरीर को उत्तेजक बनाता है और इंद्रियों को उत्तेजक बनाता है, मन को उत्तेजक बनाता है। तो जहाँ शरीर उत्तेजक हो, मन, बुद्धि, इंद्रियां ये सब उत्तेजक हो। उत्तेजक का तात्पर्य होता है कि व्याख्याकार ने एक दृष्टांत दिया है कि जैसे एक भैंसा दूसरे भैंसा को देखकर उत्तेजक हो जाता है, तुरंत सक्रिय हो जाता है। इसी प्रकार शरीर, इंद्रियां, मन आदि विषयों को देखकर तुरंत उसको ग्रहण करने के लिए प्रवृत्तिशील हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। तो ये उद्दीप्त होना है, यही उपष्टंभक है। तो ये कब होता है? जब शरीर, इंद्रियां, मन ये सब रजस प्रधान हो जाते हैं, रज ऊपर हो जाता है, तब ये सब क्रियाएं होती है। तो जब उपष्टंभकम और चलन यानी कि चलनात्मक, शरीर सक्रिय हो जाए, व्यक्ति एक जगह बैठ ही नहीं सकता, ऐसी स्थिति आ जाए, वो बैठ ही नहीं सकता, तो रजस की प्रधानता से व्यक्ति में चंचलता हो जाती है, मन में भी चंचलता हो जाएगी, इंद्रियों में भी चंचलता। तो ये सारी जब चंचलता हो जाएगी और वह अपने अपने विषयों के तरफ प्रवृत्त होने में प्रमाद नहीं करेगा, तुरंत कर देगा। इस प्रकार के जब गुणधर्म देखे जाएं तो समझना चाहिए कि ये रज का धर्म है और व्यक्ति का अस्तित्व रजस प्रधान है। और रजस के कारण ही, क्योंकि सत्व और तम भी जब कार्य करते हैं वो रजस के कारण ही करते हैं, क्योंकि सत्व और रजस में भी जो सामर्थ्य आता है वो रज से ही आता है, क्योंकि उनकी जो असमर्थता है उस असमर्थता को वो दूर करता है, उनके सामर्थ्य को, उनके विकलता को ये दूर करके उनको भी अपने कार्यों में लगाने का सामर्थ्य रखता है रज। इसलिए रज चल स्वभाव, चलनात्मक होता है, चल स्वभाव वाला होता है, चंचल होता है। तो सत्व भी अपना कार्य कर रहा है तो रज के कारण से ही कर रहा है, तम भी अपना कार्य कर रहा है तो रज के कारण ही कर रहा है। तो सत्व और रज का भी एक कार्य करना यानी कि प्रवृत्त होना अपने अपने धर्मों में, ये भी रज के ही कारण होता है, क्योंकि सब एक दूसरे से मिश्रित रहते हैं, एक दूसरे के सहयोगी होते हैं। इसलिए इनकी चंचलता, रज की चंचलता सत्व के कार्योन्मुख करने में सहायता करता है और यही चंचलता रज की तम की कार्योन्मुखता में भी सहायक होता है। तो इस प्रकार से रजस उपष्टंभक होता है, उद्दीप्त होता है, उद्दीपन कराता है और चलन स्वभाव वाला होता है। तो इस प्रकार से शरीर, मन, इंद्रियों आदि में सक्रियता देखी जाए, चंचलता देखी जाए तो समझा जाए कि शरीर, मन आदि पूरा अस्तित्व रजस प्रधान हो गया है। और कारिकाकार ने कहा तमस के विषय में कि गुरु वर्णकमेव तमः, तम जो होता है गुरु और आवरक होता है। वर्णक में, वर्णक मतलब आवरक होता है और गुरु मतलब भारी। तो तम जो होता है वो भारी स्वभाव वाला होता है, यानी कि जैसे सत्व लघु स्वभाव वाला होता है, शरीर को हल्का और कार्य करने के लिए समर्थ बनाता है, उसके विपरीत जो है तम गुरु स्वभाव वाला है। यानी कि जब तम बढ़ जाएगा, तमस प्रधान हमारा अस्तित्व हो जाएगा, शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां आदि हो जाएंगी, तब शरीर शिथिल होने लगता है, शरीर भारी होने लगता है, आलस्य आता है, निद्रा, तंद्रा आदि स्थिति पैदा होती है शरीर में। और आवरक होता है, ये सत्व और रज के जो कार्य हैं उसमें बाधा डालता है। सत्व का कार्य क्या है? वो लघुता है, वो लाघव है, प्रकाशक है, तो उनके लघुता को भी रोक करके गुरुत्व ले आता है, भारीपना लाता है। और रजस की जो सक्रियता है उसको भी कम करता है। सत्व की जो प्रकाशकता है, ज्ञान कराने का जो सामर्थ्य है सत्व को, उसको भी रोक करके वो ज्ञानहीन बना देता है, सुला देता है। तो इस प्रकार से तम जो है वह गुरु होता है, भारी होता है,
और आवरक होता है, वो सत्व और रज के क्रियाओं को रोकने में समर्थ होता है। तो इस प्रकार ये तीनों गुणों के अलग अलग स्वभाव हैं। अब कोई कहे कि ये तीनों का परस्पर विरुद्ध स्वभाव है, जैसे एक का लघु है तो एक का गुरु है, एक का ज्ञानात्मक है तो एक का मोहात्मक है, ये परस्पर विरुद्ध हो गए। और परस्पर विरुद्ध होने से तो ये तो सुंदोपसुंदर न्याय से परस्पर नष्ट हो जाने चाहिए। परस्पर दो विरोधी हो जाएं तो क्या हो जाए, दोनों आपस में लड़ करके मर जाएं, अस्तित्व ही खतरे में आ जाए। लेकिन इनको कहा कि अन्योन्य मिथुन वृत्त्यस्य गुणाः, ये परस्पर एकीभूत होकर के सहचर होकर के रहते हैं और अन्य पदार्थ को महदादि को उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं। तो ये परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाले कैसे एक साथ रह सकते हैं, यह किसी के मन में संशय हो सकता है, प्रश्न उठ सकता है। तो उसके लिए कारिकाकार ने कहा, एक दृष्टांत दिया और कहा प्रदीप वच्चार्थतो वृत्ति। प्रदीप के समान ये अर्थमान यानी कि प्रयोजनमान होते हैं। प्रदीप कैसा होता है, प्रदीप में भी तीन चीजें होती है, उसमें भी तेल होता है, बाती होती है और अग्नि होती है। ये परस्पर एक दूसरे के विरोधी है। अग्नि स्वयं जलाने वाली है, रुई जिससे बाती बनती है स्वयं जलने वाला है, और तेल जो है जलाने में सहयोग और करने वाला है। ये तीनों के तीनों पदार्थ ज्वलनशील हैं और एक साथ रहते हुए भी वहाँ पर विस्फोट नहीं होता। जैसे ज्वलनशील पदार्थ हो जाए, अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ हो जाए तो एक साथ वहाँ पर अग्नि का वो हो जाना चाहिए, विस्फोट हो जाना चाहिए। परंतु परस्पर एक दूसरे के विरोधी होने से अग्नि बराबर अपने ईंधन को जलाने के लिए सक्रिय रहती है कि मैं इसको भस्मीभूत कर दूं, लेकिन परस्पर विरोधी स्वभाव वाला होते हुए भी, एक दूसरे को दमन करने वाला स्वभाव वाले होते हुए भी तीनों चीज एक साथ रह करके अंधकार को दूर करने में समर्थ होते हैं, एक दूसरे का नुकसान नहीं पहुंचाते, परस्पर समन्वित होकर के और एक श्रृंखलाबद्ध होकर के प्रकाश को उत्पन्न करते हैं और वह प्रकाश की उत्पत्ति लंबे समय तक चलती है, जिससे कार्य हो पाता है। इसी प्रकार परस्पर में विरुद्ध होते हुए भी सत्व रजतम के गुण परस्पर श्रृंखलाबद्ध होकर के एक अनुपात में रह करके और जगत रूपी कार्य को संपादित करते हैं और कभी एक दूसरे से किसी को खतरा नहीं होता, एक दूसरे के अस्तित्व में कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगता, उसके नुकसान होने की कोई संभावना नहीं रहती। सब मिलजुल कर काम करते हैं, स्वभाव होता है उनके विरुद्ध फिर भी मिलजुल कर काम करते हैं। इसी प्रकार से इसका एक ये भी तात्पर्य होता है कि जगत में अनेक प्रकार के लोग हैं, अनेक स्वभाव के लोग हैं, लेकिन सब मिलजुल करके रहते हैं, रहना चाहिए, क्योंकि ये स्वभाव सबके एक जैसे हो नहीं सकते। सबकी अभिरुचि, सबकी क्षमता, सबका विवेक, सबका वैराग्य, सबका ज्ञान एक जैसा हो नहीं सकता। सबके अपने अपने संस्कार हैं, क्योंकि त्रिगुणों का स्वभाव ही ऐसा है। सबका चित्त, इंद्रियां, मन, शरीर सब त्रिगुणों से बना होता है और त्रिगुणों का स्वरूप ही मूल में इस प्रकार से है कि एक जैसा नहीं हो सकता। कोई सात्विक है, कोई राजसिक है, कोई तामसिक है, लेकिन फिर भी सब मिल करके इसे समाज और राष्ट्र को आगे बढ़ाने में सहयोग करे। सात्विक व्यक्ति अपने हिसाब से काम करे, राजसिक और तामसिक भी उनको भी सहयोग लेकर के आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि सब सात्विक नहीं हो सकते, सब राजसिक नहीं हो सकते, सब तामसिक भी नहीं होते। इस प्रकार से सत्व में होना अच्छी बात है, लेकिन ये कहना है कि सत्व में होना अच्छी बात है, सबको होना चाहिए, लेकिन सब हो नहीं सकते, क्योंकि त्रिगुण का स्वभाव ही ऐसा है। चलम च गुण वृत्तम, गुण की वृत्तियाँ चलायमान होती है। एक ही व्यक्ति जिसको हम सत्व प्रधान कहते हैं कि सात्विक व्यक्ति है, वो भी सोता है तमस प्रधान हो जाता है, जब सोता है तो तमस प्रधान हो जाता है। एक ही व्यक्ति जिसको हम राजसिक कहते हैं, वो भी अपने विषयों को ज्ञान करता है तो सात्विक भी है, वो भी सोता है तो तामसिक भी है। और जिसको तामसिक व्यक्ति कहते हैं, वो भी तो भोजन आदि करता है तो उसको रस आदि का ज्ञान होता है, रूप आदि का ज्ञान होता है, तो सात्विक वो भी सत्व प्रधान हो जाता है।
तो कहने का तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति स्वरूपतः सात्विक नहीं हो सकता, स्वरूपतः राजसिक नहीं हो सकता, स्वरूपतः तामसिक नहीं हो सकता। प्रत्येक व्यक्ति का अस्तित्व इन तीनों गुणों पर निर्भर है। और हम सात्विक, राजसिक और तामसिक तब कहते हैं जब सत्व ऊपर रहता है। अधिकतर उस व्यक्ति के पूरा अस्तित्व में जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति इन तीनों काल में अधिकतर जो स्थिति सत्व में रहती है, सत्व ऊपर रहता है, इस आधार पर हम कहते हैं कि वो व्यक्ति सात्विक है। इस आधार पर हम सात्विक नहीं कहते कि उसमें रज और तम का लेस ही नहीं है, उसमें राजसिकता यानी कि रजस और तमस है ही नहीं। इस आधार पर हम सात्विक नहीं कहते। ऊपर रहता है, अधिकतर ऊपर रहता है, सत्वमय रहता है, तो इस कारण से हम उसको सात्विक कहते हैं। ऐसे ही राजसिक और तामसिक को भी समझना चाहिए कि राजसिक और तामसिक व्यक्तियों में भी सत्व रहता है, क्योंकि बिना त्रिगुणों का जगत निर्माण ही नहीं हो सकता। सबके मूल में त्रिगुण हैं, बस अनुपात में अंतर हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है। अन्योन्य अभिभव वाली जो बात कही त्रिगुणों में, उसके आधार पर हम कह सकते हैं। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये व्यक्ति का अस्तित्व जो है पूरा का पूरा सत्व प्रधान है, मतलब सत्व से ही बना है। केवल सत्व से, केवल रज से, केवल तम से जगत की संरचना संभव नहीं है। जगत की संरचना में तीनों गुण आवश्यक है, जिसे प्रकृति कहा जाता है। तो तीनों गुणों का सहयोग अपेक्षित है। इसीलिए कहा प्रदीप वच्चार्थतो वृत्ति, प्रदीप के समान ये अर्थमान होते हैं। हमारा अर्थ क्या है? प्रयोजन। अर्थ का मतलब हमारा प्रयोजन। प्रयोजन क्या है? पुरुषार्थ ही हमारा प्रयोजन, भोग और अपवर्ग ही हमारा प्रयोजन है। तो इस प्रकार ये तीनों गुण मिलकर के हमारे भोग और अपवर्ग रूपी अर्थ को सिद्ध करने में सहायक होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर कारिकाकार ने त्रिगुण के धर्म बताए, इनके स्वरूप बताए कि त्रिगुणों का अलग अलग क्या स्वरूप है, सत्व का क्या स्वरूप है, रज का क्या स्वरूप है और तम का क्या स्वरूप है। अब आगे और इसके स्पष्टीकरण करने के लिए, क्योंकि व्यक्त, अव्यक्त और अज्ञेय ये तीन पदार्थों के ज्ञान से, सम्यक ज्ञान से मुक्ति की बात कही थी, तो ये स्पष्ट हो जाए, क्योंकि ये तीनों के तीनों पदार्थ जो हैं अदृष्ट है, अदृष्टिगोचरित है, दृष्टिगोचर नहीं होते ये। तो अदृष्टिगोचरित पदार्थ में व्यक्ति को भ्रम, संशय आदि बनने की संभावना रहती है बराबर, कि पता नहीं होते हैं नहीं होते, एक तो दिखाई नहीं देते और फिर भी उनके विषय में बातें कही जाती हैं। तो व्यक्त, अव्यक्त आदि पदार्थ वास्तव में हैं अथवा नहीं है, ये तो पहले बात कह दी, अनुमान आदि से सिद्ध कर दिए थे आचार्य ने। परंतु फिर भी उसको और स्पष्टीकरण करने के लिए कि बात पाठक के अंदर बैठ जाए कि ये व्यक्त, अव्यक्त आदि पदार्थ जो हैं वो काल्पनिक नहीं है, इसके होने में प्रमाण है। और क्या क्या प्रमाण हो सकते हैं, वो क्या क्या हेतु हो सकते हैं, वो क्या क्या युक्ति हो सकती हैं, वो उनका व्याख्यान आगे कर रहे हैं। कारिकाकार कारिका संख्या 14 में कह रहे हैं, अविवेक्यादि सिद्ध त्रैगुण्यात् तद्विपर्याभावात् कारण गुणात्मकत्वात् कार्यस्याव्यक्तमपि सिद्धम। आचार्य कह रहे हैं कि जो पूर्व में कारिका संख्या 11 में त्रिगुणम अविवेक की विषय ये जो बात कही गई थी, और उसी के विपरीत करके व्यक्त और अव्यक्त के विपरीत जो है पुरुष ज्ञ की बात कही गई थी, तो अव्यक्त की यहाँ पर सिद्धि कर रहे हैं कि जो अव्यक्त त्रिगुणात्मक प्रकृति है उसके होने में क्या प्रमाण है, क्या हेतु है, उसको बता रहे हैं इस कारिका में। और कह रहे हैं कि अविवेक्यादि सिद्ध त्रैगुण्यात्, ये जो मूल प्रकृति है इसके विषय में कहा कि मूल प्रकृति कैसी है, त्रिगुणात्मक है, अविवेकी है, ये जो बात कही थी। तो अविवेक्यादि सिद्ध कि ये अविवेकी हैं, विषय हैं, सामान्य हैं, अचेतन हैं, प्रसवधर्मी हैं, ये जो बातें कही गई थी वो किस कारण से सिद्ध है? तो कह रहे हैं त्रैगुण्यात्, त्रिगुण होने से सिद्ध है। क्योंकि मूल प्रकृति सत्वरज तमोमयी है, सत्वरज तम को ही हम मूल प्रकृति कहते हैं। तो मूल प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, त्रिगुणमयी है, और त्रिगुणमयी होने से उनमें अविवेक आदि जो धर्म है वो सिद्ध है।
क्योंकि जो जो त्रिगुण होते हैं, यानी कि जो जो त्रिगुणमय या त्रिगुणात्मक होते हैं, वो अविवेक आदि धर्म से युक्त होते हैं। आदि शब्द से वो 11 नंबर कारिका में जो बात कही गई थी वो समस्त धर्म को लेना चाहिए। आदि शब्द से अविवेकी, त्रिगुण, सामान्य, अचेतन, प्रसवधर्मी आदि सब धर्म यहाँ पर आदि शब्द से गृहीत हो जाएंगे। तो जो अव्यक्त में यानी कि मूल प्रकृति में ये जो धर्म सिद्ध हैं वो किस आधार पर, तो त्रैगुण्यात, त्रिगुणात्मक होने से। जो जो त्रिगुणात्मक होता है वह अविवेक आदि से युक्त होता है। अविवेकात वहां पर अभिन्न किया था। तो वो पदार्थ अचेतन, प्रसवधर्मी, अभिन्नता आदि धर्म से युक्त होता है। और इसके व्यतिरेक में बता रहे हैं, अन्वय और व्यतिरेक दोनों प्रकार से कह रहे हैं कि तद विपर्या भावात, यानी कि जिनमें तद विपर्य यानी कि त्रिगुण का जिसमें विपर्य होता है, यानी कि जो त्रिगुण नहीं होता है, जो अत्रिगुणात्मक होता है, यानी कि त्रिगुणातीत होता है जो, उनमें अविवेक आदि धर्म भी नहीं होते हैं। जैसे पुरुष, आत्मतत्व। आत्मतत्व त्रिगुणात्मक नहीं है, त्रिगुणातीत है, इसलिए वह विवेकी है, वह चेतन है, वह अप्रसवधर्मी है, अपरिणामी है। इस प्रकार से जो जो त्रिगुणात्मक होता है वह अविवेक आदि धर्म से युक्त होता है। इसलिए प्रकृति भी त्रिगुणात्मक है, त्रिगुणमयी है। इस कारण से उसमें भी अविवेक आदि जो धर्म हैं, जो कारिका संख्या 11 में कहा गया है, वो सब के सब धर्म सिद्ध हैं। और तद विपर्या भावात से अन्वय और व्यतिरेक दोनों प्रकार से महर्षि ने इसको सिद्ध कर दिया कि जिसमें जो त्रिगुण नहीं है, जो अत्रिगुणात्मक है, त्रिगुणातीत है, वो इन धर्मों से युक्त नहीं देखा जाता है, जैसे पुरुष, आत्मतत्व। और कोई कहे कि नहीं ऐसा कैसे कह सकते, हो सकता है वो है ही नहीं, आप फर्जी में जो है इन सब धर्मों को सिद्ध कर रहे हैं। ये पहले अव्यक्त रूपी जो पदार्थ है, मूल प्रकृति जिसे कहते हैं, वो सिद्ध हो जाए तब तो उसमें आप धर्म सिद्ध करो। आप तो अभी उसके सिद्ध करने में भी अभी संशय हमें, हालांकि सिद्ध कर चुके हैं पर्याप्त तर्कों के द्वारा, लेकिन फिर भी किसी के मन में ये संशय हो सकता है कि अभी इसके जो धर्म हैं वो सिद्ध करने से पहले धर्मी को तो सिद्ध कर दो। धर्मी जब सिद्ध हो जाए तब तो धर्म टिकेंगे, किसी को धर्मी में ही संदेह न हो जाए। इसके लिए कारिकाकार ने आगे कहा कि कारण गुणात्मकत्वात् कार्यस्य अव्यक्तम अपि सिद्धम, कि कारण के गुण पूर्वक ही कार्य देखा जाता है। तो कार्य महदादि पदार्थ हैं, और महदादि पदार्थ भी किसी को समझ में ना आवे तो जगत रूपी कार्य को तो समझ में आना ही चाहिए। जगत तो कार्य है, और इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये तो सबके अनुभव में आ ही रहे हैं। इसको भी तो हम समझ ही सकते हैं प्रत्यक्ष के द्वारा, अनुभव के द्वारा। इंद्रियां हैं हमारे अंदर, मन है, बुद्धि है, ये सूक्ष्म तत्व अनुभूति में तो आते हैं, भले दिखते नहीं, लेकिन अनुभव में तो सबके आते हैं। तो इस कारण से इस कार्य को देख करके, और कार्य का कारण होता है, क्योंकि कोई भी कार्य कारण के गुण पूर्वक से ही बनता है, ऐसा वैशेषिक कार्य का भी सिद्धांत है। कारण गुण पूर्वको कार्य गुण दृष्टा, कारण के गुण पूर्वक ही कार्य में गुण आता है। यदि कार्य देखा जा रहा है, ये कार्य जगत जो है सुख दुख मोहात्मक देखा जा रहा है, इस जगत में, जगत के विषयों से, इस जगत में जो भी सामग्री हैं उससे हम क्या लेते हैं, अंततः क्या परिणाम निकलता है, या तो सुख दुख अथवा मोह विषाद। तो सुख दुख मोहात्मक यदि जगत है और जगत के विषय हैं, तो ये कहां से बने हैं? ये किसी न किसी कारण से बने होंगे, क्योंकि ये उत्पन्न हुए हैं। जगत उत्पन्न होता है, संघात वाला है, जो भी संघात वाला है, सावयव है, वो तो उत्पन्न होगा ही, क्योंकि परमाणु आपस में चिपकेंगे तो कभी चिपके होंगे और कभी बिखर भी सकते हैं। इसलिए कारण गुण पूर्वक होता है। यदि कार्य सिद्ध है, कार्य हमें ये जगत को देख रहे हैं, तो कार्य जगत किसी न किसी कारण से बना होगा, और ये जो धर्म है सुख दुख मोह आदि, ये कारण से आए होंगे। जिस प्रकार श्वेत तंतु होंगे तो उसका वस्त्र जो बनेगा वो श्वेत ही होगा। यानी कि वस्त्र में जो श्वेत रूप आ रहा है वो कहां से आ रहा है? तंतु के श्वेत रूप से आ रहा है, यानी कि वो तंतु में विद्यमान है। इस आधार पर जगत में जो रूप आदि देखे जा रहे हैं, जगत
में जो सुख दुख मोहात्मक धर्म देखे जा रहे हैं वो कहाँ से आए हैं? कहीं से आए होंगे, कारण से आए होंगे। वो कारण को ही, मूल कारण को ही हम प्रकृति कहते हैं, सत्व रजतम कहते हैं। कोई अपने अनुसार उसका कोई और नाम रख सकता है, उसमें कोई हमें आपत्ति नहीं है, सांख्यकार को आपत्ति नहीं है, लेकिन तत्व तो मानना पड़ेगा। एक मूल तत्व इस जगत का स्वीकार करना ही पड़ेगा। और कार्य में यदि सुख दुख मोहात्मक देखा जा रहा है तो वह मूल कारण में भी अवश्य होना चाहिए, क्योंकि कारण पूर्वक ही कार्य में गुण आते हैं। तो इस आधार पर कारण कार्य भाव सिद्धांत के आधार पर मूल प्रकृति तो सिद्ध ही हो जाती है, अव्यक्त सिद्ध ही हो जाता है। इसलिए कार्यकार ने कहा कि कार्यस्य अव्यक्तम अपि सिद्धम, इस कार्य के आधार पर अव्यक्त रूपी कारण जो है मूल प्रकृति है वो सिद्ध हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और कारण सिद्ध है तो उसके धर्म भी होंगे, क्योंकि द्रव्य है तो द्रव्य के अंदर कोई ना कोई गुण होना चाहिए। ये वैशेषिक का भी सिद्धांत है और ये आधुनिक भौतिक विज्ञान का भी सिद्धांत है। यदि परमाणु है तो परमाणु में कुछ योग्यता, कुछ सामर्थ्य, कुछ गुण धर्म होता ही है। तो इस प्रकार से कार्यकार ने अव्यक्त रूपी जो मूल प्रकृति है उसको सिद्ध किया। आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। शांति शांति शांति।